तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। सेक्शन 5 of part 4 book 4 part 4 section 5 में sermons on धम्म, इस टाइटल के अंतर्गत धम्म पर प्रवचन। सिंपल बात है, धम्म पर प्रवचन ऐसा टाइटल दिया है। सद्धर्म पर प्रवचन ऐसा नहीं कहा है, जो अनुवाद बनते आनंद कौशल्यान जी ने किया है। सद्धर्म संबंधी प्रवचन नहीं, सरमन्स ऑन धम्म। हर जगह पर बुद्ध धम्म ऐसे ही शब्द बाबा साहब ने इस्तेमाल किए हैं, उसका उसी तरह से अनुवाद होना चाहिए। तो सरमन्स ऑन धम्म के अंतर्गत सरमन्स ऑन धम्म के अंतर्गत पहला जो है, व्हाई राइट व्यू रैंक फर्स्ट। राइट व्यू जिसे सम्यक दृष्टि कहा है अष्टांग मार्ग में, उसका स्थान पहला क्यों है, ऐसा प्रश्न बाबा साहब ने निर्माण किया है। और अपने तरीके से उसका अनुवाद और विश्लेषण भी किया है। अनुवाद कहने के बजाय अनुवाद भी हो सकता है, अंग्रेजी में अनुवाद या अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन स्वयं बाबा साहब ने जो किया होगा या किया है, या किसी दूसरी किताब से, अंग्रेजी किताब से लिया हो, जो भी है। लेकिन जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ बाबा साहब ने अपने खुद के शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो उसका जो अनुवाद किया है, आज हमें अंग्रेजी भी संदर्भ है हमारे पास, अंग्रेजी रेफरेंस जो बीच में नहीं था, क्योंकि कुछ पन्ने गायब है मूल अंग्रेजी से। तो अभी हमारे पास अंग्रेजी का संदर्भ भी है। तो अनुवाद को भी हम ठीक तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। तो व्हाई राइट व्यू रैंक फर्स्ट, सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है, ऐसा इसका टाइटल है। अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि श्रेष्ठतम है। Of the noble eightfold path, the noblest is right outlook। तो बाबा साहब ने आउटलुक शब्द इस्तेमाल किया है सम्यक दृष्टि के लिए। और ये सम्यक दृष्टि के भी अलग अलग अनुवाद किए गए हैं। राइट व्यू, राइट परसेप्शन, राइट अंडरस्टैंडिंग, इस तरह के अंग्रेजी शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और दृष्टि का इनसाइट से भी संबंध जोड़ा जाता है। इनसाइट अंतर्दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब एक अंतर्दृष्टि की तरह देखी जाती है। बाबा साहब ने आउटलुक शब्द इस्तेमाल किया है। आउटलुक मतलब नज़रिया, दृष्टिकोण जो अंदर से होता है। आउटलुक अंदर से होता है शब्द आउटलुक, लेकिन वो अंदर से है। सृष्टि को देखने का नज़रिया,
जो हमारी दृष्टि में है। तो उन्होंने क्या कहा है उसमें, राइट आउटलुक, राइट थिंकिंग इज द प्रीफेस। राइट थिंकिंग, अभी थिंकिंग भी इसमें शब्द इस्तेमाल किया है। राइट थिंकिंग इज द प्रीफेस एंड द की टू एवरीथिंग एल्स इन द हायर लाइफ एंड इग्नोरेंस। तो राइट थिंकिंग जो है विचार प्रक्रिया, सोचने का उचित, राइट में राइट रॉन्ग भी है, क्योंकि जब तक रॉन्ग समझ में नहीं आता राइट समझ में नहीं आता। तो राइट अंडरस्टैंडिंग में मध्यम मार्ग भी है, मध्यम थिंकिंग में एक मध्यम अवस्था है। तो राइट का मतलब उचित, मध्यम है। राइट रॉन्ग के अगेंस्ट राइट नहीं, राइट में राइट रॉन्ग दोनों की समझ है, दोनों की समझ होनी चाहिए। राइट समझ में आना है तो रॉन्ग भी समझ में आना चाहिए, रॉन्ग समझ में आता है तो राइट भी समझ में आना चाहिए। मतलब ये एक तरह के दहलीज है, एक मध्यम मार्ग है, जिससे ये राइट आउटलुक आता है। सम्यक दृष्टि जो है वो मध्यम दृष्टि है, वो एक अंत की नहीं है, मध्यम है, मिडल है। राइट थिंकिंग इज द प्रीफेस, वो एक शुरुआत है, आरंभ है। राइट थिंकिंग इज द प्रीफेस एंड द की टू एवरीथिंग, हर बात की वो की है, चाबी है। किसके लिए? इन द हायर लाइफ। और इग्नोरेंस, अविद्या से, अज्ञान से बाहर आने के लिए, और हायर लाइफ के लिए, ऊंचा जीवन जीने के लिए राइट थिंकिंग चाहिए और राइट आउटलुक चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, राइट आउटलुक। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द रूट ऑफ ऑल एविल। जहाँ समझ नहीं, समझदारी नहीं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वही सभी बुराइयों का मूल है, मूल कारण है, रूट कॉज है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत आता है। So for developing right outlook, one must see all phenomena of life as a process of causal law। मतलब कार्य कारण भाव का जो नियम है, वो जो प्रक्रिया है, कार्य कारण, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। ये जो कॉजल लॉ, प्रोसेस ऑफ कॉजल लॉ है, इसकी प्रक्रिया, इसके पीछे जो फिनोमिनन है, कार्य कारण भाव है, वो राइट आउटलुक डेवलप होने के लिए आवश्यक है, वो समझना। टू हैव राइट आउटलुक इज टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो राइट आउटलुक यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक समझ, अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट आउटलुक समझने के लिए कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव का नियम तत्व समझना जरूरी है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट आउटलुक ये कोई स्थिर दृष्टिकोण नहीं है, वो एक गतिशील दृष्टिकोण है, क्योंकि कार्य कारण भाव ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, और प्रक्रिया समझने की बात है। राइट आउटलुक यानी सम्यक दृष्टि यानी प्रक्रिया समझने की बात है, और उसे सम्मा दिट्ठी कहा है,
और बाबा साहब ने उसे राइट आउटलुक कहा है। भंते जी ने जो ट्रांसलेशन किया है थोड़ा देखेंगे तो सम्यक दृष्टि का न होना सभी बुराइयों की जड़ है। तो सरल वही शब्द इस्तेमाल किया है बाबा साहब ने जो कहा है, राइट आउट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सम्यक दृष्टि का ना होना ऐसा नहीं कहा है, लैक ऑफ समझ ही नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो आगे की बात है, लेकिन यहाँ कहा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ ही नहीं है, इसीलिए सारी बुराइयाँ निर्माण होती है और परिणाम दिखाती है, काम करती है, परिणाम दिखाती है, इस तरह का है। तो कई जगह पर भंते आनंद कौशल्यायन जी ने बहुत लाइटली शब्द लिए हैं और लाइटली ट्रांसलेशन किया है, शुरू से ही हम देख रहे हैं। अभी ये कोई क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब के लेखन के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो बाबा साहब ने कहा है कि त्रिपिटक और निकायों ने बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध का चरित्र विकृत किया है, पजल निर्माण किया है, और यहाँ अनुवादकों ने बाबा साहब के लेखन के बारे में पजल निर्माण किया है या मिसअंडरस्टैंडिंग निर्माण की है, या अपने अपने शब्दों की योजना की है, अपने शब्दों का प्रयोग किया है, या जो पहले के शब्द है जो ग्रंथों में आए हैं वही उठा के यहाँ रखे हैं। लेकिन बाबा साहब यहाँ मतलब समझा रहे हैं, अर्थ समझा रहे हैं, तो उनकी दृष्टि से वो क्या अर्थ है, उस तरह की शब्द योजना अनुवाद में होनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी वो एक जेन्युइन ट्रांसलेशन है। वो एक बस वही प्रामाणिक ट्रांसलेशन हो सकता है। हम अपने शब्द इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, वो अभी विद्वान थे, अपने शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कोई भी कर सकता है, लेकिन सही ट्रांसलेशन, राइट ट्रांसलेशन, जैसे राइट दृष्टि है, तो राइट ट्रांसलेशन के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। तो थोड़ा हम पहले से इससे ठीक नहीं समझ रहे हैं ट्रांसलेशन को। तो सम्यक दृष्टि का ना होना सभी बुराइयों की जड़ है, यह तो अनुवाद नहीं है। दृष्टि, अंडरस्टैंडिंग ना होना, समझ ना होना, यही सभी बुराइयों की जड़ है। यह ठीक रहता अगर ऐसा ट्रांसलेशन होता। अभी थोड़ा ये भी हम देखेंगे कि राइट अंडरस्टैंडिंग जो है वो सम्यक दृष्टि जो है वो अष्टांग मार्ग का पहला अंग है, और सम्यक समाधि, सती समाधि सातवां आठवां अंग है। तो जो सती समाधि जो है, समाधि तो उद्देश्य है, उसके बाद निब्बाण है, निब्बाण की प्राप्ति है, विद्या की प्राप्ति है, उसके पहले सती आती है। तो जागृति जो है प्रैक्टिकली अष्टांग मार्ग उल्टा है, थेरी सुलट है, मतलब सम्यक दृष्टि और संकल्प वाचा वगैरह जो है और सम्यक समाधि तक वो थेरी है, लेकिन प्रैक्टिकली उल्टा चलना पड़ता है। हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो पहले थेरी समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल हम सिंपल उद्देश्य को रखकर हम उल्टा चलते हैं, जो निष्कर्ष जो है वो अंत में आता है। उसी तरह अष्टांग मार्ग का जो थेरी और प्रैक्टिस है, परियत्ति और पटिपत्ति जो कहा है, पटिपत्ति पहले आती है, परियत्ति बाद में आती है। बुद्ध के लिए पहले पटिपत्ति थी, मतलब माँ पहले प्रैक्टिस थी, पहले साधना थी, पहले प्रैक्टिस थी, फिर साध्य था, और साधना से साध्य तक पहुंचने के लिए जो बात उन्हें समझ में आई वो थेरी में आती है।
वो थ्योरी में आती है। तो इस तरह से राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले जागृति होना जरूरी है, सती होना जरूरी है, अपमाद होना जरूरी है, आत्मभान होना, अपना भान होना जरूरी है। अपना भान यानी इस काया का भान, इसमें जो जो महसूस होता है उन वेदनाओं का भान, सुख दुख का भान, सती जिसे वेदनानुसति कहा है। काया का भान कायानुसति है, वेदनाओं का भान वेदनानुसति है। चित्त जो है वो चाहिए नहीं चाहिए की भागदौड़ है, लोभ द्वेष की भागदौड़ है, और थिंकिंग प्रोसेस जो है वो मनोधम्म है। तो इन चारों अंगों की सती भान जो है उससे सम्यक अंडरस्टैंडिंग, राइट आउटलुक आता है, समझ आती है, सही समझ आती है। तो इस बात को भी अभी चलते चलते समझ लेंगे। अभी भंते जी ने जो उसका ट्रांसलेशन किया है, जो हमने पढ़ा है चौथा मुद्दा, वो फॉर डेवलपिंग राइट आउटलुक one must see all phenomena of life as a process of causal law। तो कार्य कारण भाव समझना जरूरी है सम्यक दृष्टि के लिए, राइट आउटलुक के लिए। यहाँ जो अनुवाद हुआ है, सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि आदमी जीवन की प्रत्येक घटना को प्रतीत्य समुत्पन्न जाने। तो प्रतीत्य समुत्पन्न में, प्रतीत्य समुत्पाद में कार्य कारण भाव आता है कि ये होने से वो है, ये नहीं तो वो नहीं। इस तरह प्रतीत्य समुत्पाद तो है ही, वो टेक्निकल शब्द है, लेकिन यहाँ कार्य कारण भाव समझना सम्यक दृष्टि के लिए, राइट आउटलुक के लिए आवश्यक है, ऐसा बाबा साहब का सिंपल कहना है। क्योंकि सिंपल शब्दों में रखा है उन्होंने कोई प्रतीत्य समुत्पन्न, प्रतीत्य समुत्पाद, ये बात उन्होंने एकदम नहीं रखी है। तो जैसा उन्होंने रखा है, लिखा है, वैसा ही अनुवाद होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का मतलब है प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को जान लेना। टू हैव राइट आउटलुक इज टू रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कार्य कारण भाव का सिद्धांत या लॉ या नियम, तत्व समझना सम्यक दृष्टि के लिए आवश्यक है। इस तरह का बाबा साहब का कहना है। ऐसा नहीं है सम्यक दृष्टि का मतलब प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को जान लेना है। जटिल बात एकदम उन्होंने नहीं रखी है, क्योंकि उन्हें वो ये जानते थे कि पढ़ने वाले कौन हैं। तो इस तरह का यहाँ भी अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ी हमें दिखाई देती है, वो समझ लेना जरूरी है। आगे का जो मुद्दा है, पांचवा मुद्दा, राइट आउटलुक का, राइट व्यू का, सम्यक दृष्टि का। whatsoever individual brethren follows perverted views, perverted aim, परवर्टेड स्पीच। अब ये परवर्टेड मतलब विकृत है, जो मिथ्या का ये परवर्टेड शब्द उन्होंने प्रयुक्त किया है। तो परवर्टेड व्यूज, परवर्टेड एम, परवर्टेड स्पीच और एक्ट और लिविंग, परवर्टेड एफर्ट, अटेंशन एंड कंटेम्पलेशन, whose knowledge and emancipation are perverted. For him, every action of deed, word, or thought performed and achieved according to such perverted views. Every willed act, every aspiration, every resolve, all his activities, these things one and all conduce to what is distasteful,
unpleasing, repulsive, unprofitable, and painful. And why so? Because of his evil view. तो evil view के कारण या परवर्टेड व्यूज के कारण, विकृत दृष्टिकोण के कारण ये सारे परिणाम निकलते हैं। उसका एक एक शब्द का अनुवाद ठीक तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भंते जी ने अनुवाद तो नहीं किया है, सीधा अष्टांग मार्ग के जो टेक्निकल शब्द है वही शब्द उन्होंने यहाँ पर रखे। वो थोड़े पढ़ेंगे और अपने तरीके से स्टडी करने का, अभ्यास करने का, चिंतन करने का, बाबा साहब को क्या कहना है ये समझ लेने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ये बहुत आवश्यक है, यही हमारे इस अध्ययन का मकसद है। और शुरू में हम हिंदी में इसका अभ्यास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदी का पहला अनुवाद हुआ है बाबा साहब के जाने के बाद। बाबा साहब के जाने के बाद तो 1 साल बाद अंग्रेजी किताब बाहर आई है, मूल अंग्रेजी ग्रंथ उनका द बुद्ध एंड हिज धम्म, जिसका अनुवाद भगवान बुद्ध और उनका धर्म कहा है, किया है। और बुद्ध एंड हिज धम्म का बुद्ध और उनका धम्म सिंपल अनुवाद है। तो वो भी और ऐसे कई मुद्दे हैं। तो ये गलतियां निकालने की बात नहीं है, लेकिन बाबा साहब की जो मूल शिक्षा है वो विकृत हो गई है। जैसे त्रिपिटक निकायों ने बुद्ध की शिक्षा विकृत कर दी, बाबा साहब की शिक्षा अनुवादकों ने कुछ हद तक विकृत कर दी है। ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी कारण हो सकता है कि कुछ लोग बाबा साहब का जो मूल ग्रंथ है वो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेते, समझता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं समझता ही नहीं, कैसे समझेंगे? जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते वो अगर हिंदी से अभ्यास करेंगे या मराठी से करेंगे, मराठी भी अभी देखना है, लेकिन मराठी अनुवाद पर भी बंते जी के अनुवाद का प्रभाव होगा, हो सकता है, अभी देखना है, लेकिन हो सकता है। जानकार लोगों ने वो देखना चाहिए। तो ये हिंदी के आधार से हम अध्ययन जो कर रहे हैं बाबा साहब के ग्रंथ का, अभी कंपैरेटिव कर रहे हैं, मूल अंग्रेजी भी देख रहे हैं और हिंदी भी देख रहे हैं। और ये हिंदी में अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदी में पहला अनुवाद हुआ है बंते आनंद कौशल्यायन द्वारा, और वो सीरियसली नहीं हुआ है ऐसा हमारा मानना है। भिक्षुओं जो अभी पढ़ा है उसका अनुवाद जो है, भिक्षुओं जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, मिथ्या दृष्टि मूल शब्द है, जो कोई भी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रखता है, मिथ्या संकल्प रखता है, मिथ्या वाणी रखता है, मिथ्या कर्मांत रखता है, मिथ्या आजीविका रखता है, मिथ्या प्रयास करता है, मिथ्या स्मृति तथा मिथ्या समाधि रखता है, जिसका ज्ञान और विमुक्ति मिथ्या रहती है, उसका हर कार्य, उसका हर वचन, उसका हर विचार, हर चेतना, एस्पिरेशन, इच्छाएं, प्रेरणा जो भी है, लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस ऐसा शब्द नहीं वहाँ पर आया है। एस्पिरेशन, उसकी हर आकांक्षा, उसका हर निश्चय, हर प्रक्रिया, ये सभी चीज़ें उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जो कि अरुचिकर होती है, अप्रीतिकर होती है, बुरी लगती है, अलाभप्रद होती है, दुखद होती है। ऐसा क्यों? मिथ्या दृष्टि के कारण। तो ये जो अनुवाद है वो टेक्निकली ठीक है, क्योंकि ऐसे शब्द त्रिपिटक में आए हैं
अष्टांग मार्ग में इस तरह से रखें, लेकिन बाबा साहब अष्टांग मार्ग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने, वरना वो अपने लेखन में वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, मिथ्या दृष्टि और मिथ्या संकल्प वगैरह वगैरह, मिथ्या समाधि तक, ऐसा नहीं। तो आगे कहा है कि टू बी राइट इज नॉट इनफ, टू बी राइट इज नॉट इनफ, मतलब सही उचित होना पर्याप्त नहीं है। अ बेबी में बी राइट, छोटा बच्चा भी ठीक मतलब राइट हो सकता है, सही हो सकता है, बट दैट डजेंट मीन दैट अ बेबी नोज व्हाट इज राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को सही क्या है, उचित क्या है, इसका पता है, वो जानता है, ऐसा नहीं। सही सही हो सकता है, सही वर्तन कर सकता है, सही बोल सकता है, वो सही कृति कर सकता है छोटा बच्चा भी, लेकिन उसे सही गलत की समझ है क्या? जरूरी नहीं। बिना सोचे समझे भी राइट सही काम हो सकता है, सही वर्तन हो सकता है, सही वाणी हो सकती है। तो टू बी राइट इज नॉट इनफ, केवल उचित होना पर्याप्त नहीं। टू बी राइट, टू बी राइट वन मस्ट नो व्हाट इज राइट। सही समझने के लिए, उचित समझने के लिए उचित क्या है यह समझना जरूरी है। ये बाबा साहब का कहना है। बंते जी ने उसका अनुवाद किया है, ठीक आचरण पर्याप्त नहीं है। तो आचरण शब्द नहीं, राइट, टू बी राइट इज नॉट इनफ। तो सही समझना, सही समझ पर्याप्त नहीं, या सही समझना पर्याप्त नहीं, ठीक आचरण पर्याप्त नहीं है, ऐसा उसका अनुवाद नहीं है। एक छोटा बालक ठीक आचरण कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसे उसका ज्ञान है, उसका आचरण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे मतलब बच्चे को इसका ज्ञान है कि उसका आचरण ठीक है। ठीक आचरण के लिए ठीक आचरण का ज्ञान आवश्यक है। ठीक बात समझने के लिए, राइट समझने के लिए, राइट क्या है यह समझना जरूरी है। टू बी राइट वन मस्ट नो व्हाट इज राइट। सही क्या है ये समझने के लिए सही क्या है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सही के लिए सही का ज्ञान हो चाहिए। सही आचरण के लिए, सही बोलने के लिए, सही काम के लिए सही समझना आवश्यक है। आनंद, अब यहाँ इसका एंड किया है, अंतिम मुद्दा है, 7वां मुद्दा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, छोटा है, 7 ही मुद्दे हैं राइट व्यू के बारे में। सरमन्स ऑन धम्म, इसके अंतर्गत राइट व्यू, सम्यक दृष्टि के अंतर्गत या राइट आउटलुक के अंतर्गत उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा की है। और अंत में 7वां मुद्दा कहा है, बताया है, आनंद, शायद आनंद के साथ बात चल रही है। आनंद, हु कैन बी राइटली डिस्क्राइब एज एन आल्म्समैन, मतलब भिक्षु, आल्म्समैन का अनुवाद भिक्षु, भीख मांगने वाला वगैरह, मतलब आल्म्समैन मतलब भिक्षुक। यहाँ भिक्षुक, भिक्षुक का हु कैन बी राइटली डिस्क्राइब एज एन भिक्षु, भिक्षु, भिक्षु सही भिक्षु किसे कहेंगे? ओनली ही हु हैज मास्टर्ड व्हाट इज रैशनली पॉसिबल एंड व्हाट इज रैशनली इम्पॉसिबल। तर्क की दृष्टि से जो पॉसिबल है, संभव है, और असंभव है, दोनों बातें जो भिक्षु जानता है उसे ही सही भिक्षु कहा है।
आनंद यथार्थ भिक्षु किसे कहते हैं? अनुवाद है, अनुवाद किया है। आनंद यथार्थ भिक्षु किसे कहते हैं? यथार्थ भिक्षु, सही भिक्षु उसे ही कहते हैं जो बुद्धिपूर्वक संभव और असंभव के भेद को समझ लेता है। अच्छा ट्रांसलेशन है। तो ये मुद्दे, 7 मुद्दे सम्यक दृष्टि को पहला स्थान क्यों है, ये समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हमें यहाँ मिलता है, राइट आउटलुक। समझ, दृष्टिकोण, आउटलुक, समझ, दृष्टिकोण जो है वो सही होना चाहिए। तो केवल दृष्टि, दृष्टि का मतलब आउटलुक, ये एक नया शब्द यहाँ पर पढ़ने को मिला है और बहुत अच्छा लगा पढ़ने के बाद। और बाबा साहब का भी आउटलुक इसमें से समझ में आता है कि उनका धम्म की तरफ और ख़ासकर यहाँ पर सम्यक दृष्टि की तरफ देखने का उनका नज़रिया, आउटलुक यानी नज़रिया है, उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण यहाँ पर समझ में आता है। तो अगला जो मुद्दा है धम्म पर प्रवचन, इसमें अगला जो मुद्दा है मृत्यु के बाद के जीवन की चिंता व्यर्थ है, ये टाइटल दिया है। व्हाई बॉदर अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। ये भी मुद्दा त्रिपिटक से निकाय से लिया है और मेरे ख्याल से इसको यहाँ पूरा कर देंगे। छोटा ही मुद्दा है लेकिन ये भी थोड़ा विवादास्पद मुद्दा इसलिए है क्योंकि ये चर्चा पहले हो चुकी है और यहाँ लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जीवन, इसके बारे में सारिपुत्र कश्यप से पूछता है और तथागत के बारे में पूछता है। तो ऐसा क्यों, ये मुद्दा इसमें चर्चा की है। मेरे ख्याल से थोड़ा इस पर चिंतन करके कल सुबह हम 7:30 बजे इस पर बात करेंगे ताकि मुद्दे इधर उधर ना जाए। ये पहला राइट व्यू का मुद्दा जो है, राइट आउटलुक का जो मुद्दा है, उसको भी थोड़ा चिंतन के लिए समय देना चाहिए। यहाँ पर हम रुकते हैं। कल सुबह 7:30 बजे अगला मुद्दा लेकर उपस्थित होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।